नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक तरफ एनडीए का कुनबा लगातार बड़ा होता जा रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष कमजोर होता जा रहा है। चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट आंध्र प्रदेश और ओडिशा से सामने आ रही है। आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी और ओडिशा से सत्ताधारी नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल यानी बीजेडी के एनडीए में शामिल होने की खबर है। बैठकों का दौर जारी है, कभी भी ऐलान हो सकता है, पर विपक्ष बेदम है। केजरीवाल को 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश है। संदेश खाली को लेकर ममता बनर्जी फंसती जा रही हैं। शाहजहां शेख अब सीबीआई की गिरफ्त में है तो राहुल गांधी घूम घूम कर जनता से झूठे वादे कर रहे हैं। खबर जम्मू कश्मीर से भी सामने आई। आज पीएम मोदी ने कश्मीर से विपक्ष पर करारा हमला बोला तो विपक्ष की हालत देखिए। सीट शेयरिंग पर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती में तलवारें खिंच गई हैं। तो आज इन्हीं मुद्दों पर आपको अपडेट देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एनडीए की कुनबे की मैंने बात की कि लगातार बड़ा होता जा रहा है, पर विपक्ष क्यों कमजोर हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास प्लान है, कांग्रेस के पास कोई प्लान नहीं है। कल हम लोगों ने इसी कार्यक्रम में खुलासा किया था, खबर दी थी कि राहुल गांधी अमेठी से भी लड़ेंगे और वायनाड से भी लड़ेंगे, क्योंकि गांधी परिवार के अंदर एक अलग किस्म का जद्दोजहद चल रहा है। प्रियंका वाड्रा हार का ठीकरा अपने सिर पे नहीं लेना चाहती, इसलिए उन्होंने रायबरेली के ऊपर अपने वीटो लगा दिया। अब जो खबर आ रही है, कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि इस खबर के ऊपर पुष्टि हो गई है। आज मीटिंग अभी जिसमें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मीटिंग कांग्रेस पार्टी की भी चल रही है, राहुल गांधी भी आ गए हैं, लेकिन क्या किया जाए? चंद्रबाबू नायडू की भी मीटिंग चल रही है। आंध्र प्रदेश में वो लोग जो कह रहे हैं साउथ नॉर्थ, साउथ इंडिया से दो खबरें हैं। एक, चंद्रबाबू नायडू और जनसेना के साथ जो है बीजेपी का गठबंधन होने जा रहा है, और यह गठबंधन इतना मजबूत होने वाला है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जितने भी सर्वे आए हैं उसमें अगर आप जोड़ दें भारतीय जनता पार्टी, जनसेना और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का वोट शेयरिंग, तो वो 48% के आसपास है। मतलब आंध्र प्रदेश में भी एनडीए स्वीप करने वाली है। एक और बुरी खबर कांग्रेस पार्टी के लिए केरल से आ रही है। केरल के अंदर के करुणाकरण, जो लोग नहीं जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के नंबर 1 लीडर, एक्स चीफ मिनिस्टर, बहुत बड़े लीडर। आप उनको उस हिसाब से देख सकते हैं कि जैसे बिहार में लालू यादव है, किसी जमाने में मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में होते थे, उस शरीके के बड़े लीडर के करुणाकरण, उनकी बेटी वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है। तो आप देखिए ये राहुल गांधी, ये यात्रा कितना महंगा पड़ा है। हम लोग शुरुआत से ही डिस्कस कर रहे हैं कि दुश्मन जो है वो दरवाजे पे खड़ा है, वहाँ से तोप और बम के गोले चलाए जा रहे हैं और तुम जो है बैठ के गार्डनिंग कर रहे हो। ये यात्रा कांग्रेस पार्टी को बहुत महंगा पड़ रहा है। जी, राहुल गांधी का सर ने जिक्र किया तो सवाल राहुल गांधी से ही जुड़ा मेरा है। राहुल गांधी ने 5 गारंटी आज दी है और घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं और बड़े बड़े वादे भी कर रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो नौकरी देंगे, किसानों को लेकर गारंटी। राहुल गांधी की गारंटी में कितना दम है? राहुल गांधी की गारंटी ये अपने आप में विरोधाभासी शब्द है। राहुल गांधी और गारंटी में एक ही कॉमन हो सकता है कि राहुल गांधी गारंटी के विरोध में है। कभी भी वो किसी मुद्दे पर न टिके रह पाते हैं और न कभी किसी बात पर टिके रह पाते हैं। अभी तक इतने दिनों से इंडी अलायंस की बैठकें चली। इंडी अलायंस में आपस में नेता जो एक प्लेटफॉर्म पर आने वाले थे, उसमें राहुल गांधी की भूमिका के कारण ही कितने बाहर चले गए। अब जम्मू कश्मीर की जहां तक बात है, वहां
ये कांग्रेस कह रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि एक सीट आप पीडीपी को दे दो, हम बिना सीट लिए हुए ही आप लोगों का सपोर्ट करेंगे। ममता बनर्जी बाहर हो गए, नीतीश कुमार बाहर हो गए, किसी तरीके से अखिलेश यादव के साथ कुछ गठबंधन हुआ तो जयंत चौधरी बाहर हो गए। ये राहुल गांधी की ही सब में भूमिका है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि करुणाकरण की बेटी पद्मजा अब भारतीय जनता पार्टी में आ रही, केरल जैसे स्टेट में जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं रहा अभी तक चुनावों में। 1996 में एक विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी। आज कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं के बच्चे यानी कि अनिल के एंटनी जो ए के एंटनी के बेटे हैं और के करुणाकरण की बेटी पद्मजा, वो दोनों भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार, पद्मजा उम्मीदवार बनेगी और अभी अनिल एंटनी को उम्मीदवार बना दिया गया है। तो ये राहुल गांधी की गारंटी है कि हम जहां जहां जाएंगे कांग्रेस ही टूटती जाएगी। तो देश के लिए, युवाओं के लिए गारंटी का क्या मायने हो सकता है, लोगों ने समझ लिया है कि राहुल गांधी गारंटी नहीं दे सकते, बल्कि राहुल गांधी सिर्फ झांसा दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की गारंटी लेगी? कांग्रेस पार्टी तो राहुल गांधी की गारंटी लेना पहले ही छोड़ चुकी है। बस कुछ बचे हुए उनके आसपास के लोग हैं जो गांधी नेहरू परिवार के चमचे बेलचे हैं, वही इनकी गारंटी की बात करते हैं और वही इनके आसपास रहेंगे भी जी। आगे। तो कांग्रेस पार्टी तो चारों तरफ से बेदम नजर आ रही है, लेकिन बात ममता बनर्जी की करें तो वो संदेशखाली मुद्दे को लेकर घिरी हुई है। अरविंद केजरीवाल जिन्हें 16 तारीख को पेश होने का भी समन भेजा गया है, ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों राज्य में क्या होगा इन पार्टियों का? देखिए, ये दोनों ही 6 महीने पहले तक अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने में लगे हुए थे। अब देखिए, मीडिया वालों को पूछना चाहिए, लेकिन माल का कमाल देखिए, कोई सवाल पूछ नहीं रहा। 1 साल पहले ये हिसार के अंदर इसने अपना प्रधानमंत्री का कैंपेन शुरू किया था, विल मेक इंडिया ग्रेट अगेन। वो ट्रंप के यहां से उठा करके लाया था स्लोगन कि देश को नंबर 1 बनाने हो, देश को नंबर 1 बनाना। आज भी अगर उनके सोशल मीडिया को देखें तो उनके कवर पिक हाँ, में यही फोटो वही है। और गुजरात में जब यह हारा था तो मनीष सिसोदिया बेचारा, बड़ी सिंपैथी है, जेल के अंदर 1 साल से ज्यादा। तो जब गुजरात का रिजल्ट आया था तो मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि मुबारक हो, खुद को ही मुबारकबाद देते हैं, मुबारक हो, आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई है। और लोग सवाल पूछ रहे थे कि 2024 में मोदी वर्सेस हु, मोदी वर्सेस हु, मोदी वर्सेस हु। आज जवाब मिल गया, गुजरात की जनता ने जवाब दे दिया, मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल। किया था ना, कहां है? आंख मिचौली खेल रहा है। 16 तारीख को कोर्ट ने बुलाया है, इधर आओ। दूसरी मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री का सपना देख रही थी, ममता बनर्जी, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जस्ट लुक एट द फॉल। 1 साल पहले ये लोग कहां पे थे और कहां ये लोग पहुंच गए। स्ट्रैटेजी, जनता के द्वारा उनको जो समर्थन मिल रहा है, ये सारी चीजों का आकलन जरूरी है कि ये लोग ब्लैकमेलिंग करके प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठना चाह रहे थे। ममता बनर्जी तो बाकायदा कि भाई कलकत्ता में खेला हो गया, दिल्ली में खेला हो, दिल्ली चलो। और उन्होंने पूरी घोषणा की थी कि महीने में 2 बार 2 दिन वो दिल्ली में रहेंगी, तो इससे मिलेंगे, तो उससे मिलेंगे, तो उससे मिलेंगे। तो सोनिया से मुलाकात हो रही है, मुंबई चले जा रहे। और ये जो डफली बजाने वाला गैंग है, याद है, पूरा बॉलीवुड बॉम्बे में खड़ा हो गया, ये महेश भट्ट, ये सब पैसे पे, भाड़े पे बयान देने वाले लोग कि ममता दीदी आपसे ही बस भरोसा है। मुझे तो अब हंसी आती है कि ये लोग, मैंने लुक एट देयर फॉल। क्या कर रही ममता बनर्जी? गुंडों को बचाने के लिए पैदल मार्च आज उसने कर दिया। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? केंद्र सरकार से तो गुजारिश है, ये एक शाहजहां शेख नहीं, ये 10-15 इस तरह के शाहजहां शेख जो है ममता बनर्जी का जहां वर्चस्व है, वो लोग घूम टहल रहे हैं। पकड़ के अंदर जेल में डालिए। ममता बनर्जी के पास जो है
पिछली बार जितनी सीटें आई उससे आधे से भी कम सीटें हो जाएंगी। हालांकि नतीजा देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी के पैदल मार्च का विरोध भी आज जमकर हुआ। सर, कांग्रेस की सीएसी की बैठक आज चल रही है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, कांग्रेस की बैठक, ये बैठक इसलिए है कि जिन राज्यों में गठबंधन किसी के साथ नहीं है, उन राज्यों में उम्मीदवार उतारना इनकी मजबूरी बनती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही लगभग 200 उम्मीदवार, 195 उम्मीदवारों के लिस्ट थमा दी। अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए उम्मीदवारों के लिस्ट थमा दी। तो ऐसे समय में कांग्रेस को जरूरी हो गया, कांग्रेस के लिए, कि कम से कम लोगों के सामने एक्सपोज तो ना हो कि हमें कैंडिडेट नहीं मिल रहा, हमें कुछ उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं, किस उम्मीदवार को हम खड़ा करेंगे। तो इसलिए ये बैठक आनन फानन में की गई है। अगर आनन फानन में बैठक नहीं की गई होती, भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई, उसके बाद इनकी बैठक हो रही है, तो ये कांग्रेस के लिए ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। क्योंकि किसी स्टेट में, अभी भी पश्चिम बंगाल की स्थिति देखिए, तो वहां पर अभी भी राहुल गांधी की टीम को ये उम्मीद है कि ममता बनर्जी के साथ गठबंधन हो जाएगा। संदेश खली के मुद्दे पर अगर कांग्रेस का कोई भी सेंट्रल लीडरशिप कुछ नहीं बोल रहा है, तो इसके पीछे का कारण तो एक ही है कि वो ममता बनर्जी के साथ गठबंधन के लिए संभावना अभी भी तलाश रहे हैं। नहीं तो चुनाव जब घोषित हो जाएगा और उसके बाद जब ममता बनर्जी से गठबंधन नहीं होगा, तो क्या राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में जाकर ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बोलेंगे? वहां बोलना पड़ेगा, अभी नहीं बोल पा रहे हैं। तो इसलिए इस बैठक का नतीजा तब सामने आएगा जब कुछ कैंडिडेट अनाउंस होंगे और उसके बाद उनके खिलाफ कुछ और लोगों का कांग्रेस से इस्तीफा होगा। कैंडिडेट है नहीं, लेकिन घोषणा पत्र तो तैयार है। घोषणा पत्र ये नहीं है, ये तो एक तरीके से झांसा पत्र बोला जा सकता है। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात कर रही हैं कि पेपर लीक से मुक्ति मिलेगी। सबसे ज्यादा फ्रॉड जिस कांग्रेस की सरकार में हुआ है, जिसके घोटालों की लिस्ट अगर गिनाना शुरू कर दें तो पूरे प्रोग्राम में सिर्फ लिस्ट पर चर्चा करनी होगी। और उसके बाद ये कह रहे हैं 30 लाख युवाओं को नौकरी दे देंगे। नौकरी कैसे दे दोगे? नौकरी देने के लिए तुम्हारी सरकारें इतने सालों तक बैठी रही, तो उस समय तो नौकरी की बात नहीं किए। उसके बाद आप जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हो, स्टार्टअप की बात कर रहे हो, ये तो पीएम मोदी से उधार लिया गया शब्द ही है। तुमने आज तक कभी ये स्टार्टअप की बात की इतने सालों की सरकार में? तो ये जो झांसा पत्र है, उसकी हकीकत अब धीरे धीरे सामने आएगी जब लोग इस पर चर्चा करने लगेंगे कि कांग्रेस ने एक नया झांसा पत्र तैयार किया है और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव सिर पर है। पार्टियां उम्मीदवारों का ऐलान करने के साथ ही रूठे नेताओं को मनाने, गठबंधन का गणित सेट करने और पुराने सहयोगियों को फिर से साथ लाकर कुनबा बढ़ाने की कोशिश में जुटी है। एनडीए अब की बार 400 पार किनारे के साथ आगे बढ़ रही है, पर विपक्ष में सीट शेयरिंग को लेकर बवाल खत्म होने का ही नाम नहीं ले रहा। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।